हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। उस टॉपिक का नाम था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक चैप्टर था इनऑर्गेनिक का, फर्स्ट चैप्टर। उस चैप्टर में हमने अपने दो वीडियो आपको बना करके दिए थे, दो लेक्चर पढ़ाए थे। उन दो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर उसकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। तो उसी के ही क्रम में आज हम एक नई प्रॉपर्टी लेकर के आए हैं, यानी कि कुछ दो प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हैं। एक तो हमारा जो ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमने उसमें पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है, और एक ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्टैंडर्ड वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, देखिए हमने एक टॉपिक लिखा कि ट्रेंड इन द M2 से M2 में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना किसी भी एलिमेंट्स का, ट्रेंड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमने इसलिए लिखा कि हमें छोटी वीडियो बनाई जाएगी, ज़्यादा लंबी ना बने, तो इसलिए हमने ये पहले ही नोट करके लिख लिया है। अब देखिए क्या दिया इसमें, कहा स्कैंडियम नहीं दिया हुआ है। स्कैंडियम क्यों नहीं दिया, क्योंकि +2 फॉर्म में मिलना है, और स्कैंडियम +2 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने स्कैंडियम नहीं लिया। अब हम आगे चल रहे हैं किस पॉइंट पर, कि हमारा टाइटेनियम का देखिए, टाइटेनियम का क्या है -1.63, वेनेडियम का -1.18, क्रोमियम का -0.90, मैग्नीज का -1.18, यानी कि दोनों का इक्वल है। Fe का माइनस में है Fe का है -0.44, इसका -0.28 और -2.5 प्लस। ये देखिए इसमें प्लस आया है, ये सबसे बड़ा केस है कि इसमें प्लस क्यों आया है, सबके माइनस आ रहे हैं तो इसमें प्लस क्यों है। Zn का कितना है -0.76 है, तो इसमें ये इरेगुलरिटी क्यों है। इरेगुलरिटी का मीन्स है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn2 प्लस और M का, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो इरेगुलर है। ठीक है, वैल्यू इरेगुलर वैल्यू क्यों दिख रही है, इनमें रेगुलर होनी चाहिए थी लेकिन क्या हो रही है, इरेगुलर वैल्यू हो रही है। तो इरेगुलर वैल्यू का मीन्स क्या होता है कि किस वजह से इरेगुलर वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू इस वजह से होती है कि ड्यू टू इरेगुलर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी इनकी रेगुलर होती है, कोई फिक्स ट्रेंड नहीं दिया हुआ है कि इसमें ये इंक्रीज हो रहा है या इस क्रम में ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा कोई ऑर्डर फिक्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें क्या है इरेगुलर होती है। और इसी में ये एक जो सब्लिमेशन एनर्जी होती है हमारी, सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ, यानी कि जो सबसे कम सब्लिमेशन एंथैल्पी होती है वो किसकी होती है, Mn की होगी, और हमारी एक होती है कॉपर की। यानी कि दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका वेनेडियम की और इसकी दोनों की क्या होगी, एक जैसी होती है। यानी कि सब्लिमेशन एंथैल्पी रिलेटिवली मच लेस, ऐसे लिख लेते हैं, रिलेटिवली मच लेस, किसके से, ये दोनों की, यानी कि वेनेडियम और एक है हमारा मैग्नीज, Mn एंड वेनेडियम, इन दोनों की क्या होती है, कम होती है सबसे इनसे। सब्लिमेशन एंथैल्पी रिलेटिवली मच लेस Mn एंड V, वेनेडियम की और इसकी दोनों की क्या होती है, कम होती है। अब इसने ये कहा कि हम ट्रेंड कैसे हुआ, ये नेगेटिव क्यों आती है, ये पॉजिटिव क्यों आती है, तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए कैसे हुआ, हम एक मेटल को लेते हैं, हमने कोई मेटल लिया, ये मेटल कैसे फॉर्म में होता है, मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ करके। हमने क्या करना है, इस मेटल को कन्वर्ट करना है किसमें, गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में अगर मैं इस मेटल को कन्वर्ट करूं, तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी।
एनर्जी प्रोवाइड होती है तो एनर्जी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच एंथैल्पी कहते हैं। और एंथैल्पी जो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। तो यानी कि ये क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी है। और हमने बाहर से प्रोवाइड कराई, तो बाहर से प्रोवाइड कराने का मीन्स क्या है कि कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होगी। और एंडोथर्मिक का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या करना है, हमने आयनाइजेशन एनर्जी दिखानी है इसकी। तो हम लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आई ई, कौन सा, फर्स्ट वाला, आई ई फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इसको भी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी तो ये भी कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, तो ये भी प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इसका भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाता है काय में, एम प्लस में। और एम प्लस भी कैसा होगा, गैसियस स्टेट में होगा। फिर हम नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने 2 प्लस बनाना है, तो 2 प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस बनाने के लिए हमने फिर इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी करनी पड़ेगी। फिर इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे ज्यादा हो या कम हो। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस हो जाएगा कौन सा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और इस एंडोथर्मिक प्रोसेस में भी डेल्टा एच क्या होगा हमारा, वो भी पॉजिटिव होगा। और ये कन्वर्ट हो गया हमारा फाइनली काय में, M2 प्लस गैसियस स्टेट में आकर के कन्वर्ट हो गया। अब रिएक्शन करने के लिए गैसियस स्टेट तो रिएक्शन नहीं करेगी, तो रिएक्शन क्या करेगा, इसको हमने क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक्वस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हमने एक्वस में कन्वर्ट करना है तो क्या देना पड़ेगा इसको, तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा एच हाइड्रेशन, वाटर देना पड़ेगा। तो वाटर देना पड़ेगा तो समझिए कि क्या हो जाएगा, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 प्लस और एक्वस। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है। तो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और डेल्टा एच का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये वाली टोटल जो एनर्जी है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये सारी की सारी क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी है, ये हमें देनी ही होगी। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी है। और ये वाली जो हमारी एनर्जी है ये कौन सी है, ये रिलीज एनर्जी है। ठीक है, तो इसे कहेंगे एनर्जी रिलीज, ये रिलीज एनर्जी। तो अगर किसी में ऐसा होता है कि रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होगी और रिलीज एनर्जी कम होगी, तो कैसा हो जाएगा प्रोसेस, पॉजिटिव हो जाएगा, तब एनर्जी पॉजिटिव होगी। और अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, यानी कि बाहर निकल रही है, और ये कम हो रही है, तो समझ लीजिए प्रोसेस क्या होगा हमारा, फिर हमारा हो जाएगा नेगेटिव में इसका साइन आएगा। देखो ये समझिए कि अगर मैं इसको लेता हूँ कि हमारी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी हमने ले ली कि जी 150 है। और इसके बाद जो रिलीज एनर्जी है, जो रिलीज एनर्जी है वो एनर्जी हमने ले ली कितनी है जी 50। तो अगर हम टोटल अमाउंट निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 150 माइनस 50 100, और 100 का आएगा प्लस का। तो समझ लीजिए कि हमारी एनर्जी काय में आई, प्लस में आई। और अगर यही एनर्जी काय में हो जाए, माइनस में हो जाए, तो माइनस का मीन्स है कि अगर प्लस का ये वाला यानी कि रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो रिलीज एनर्जी है वो ज्यादा हो जाए, तो समझ लीजिए कि हमारी क्या होगी, फिर वो माइनस में आती। तो ये प्रोसेस है इसमें, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे इसमें बताते हैं कि ये पॉजिटिव का चार्ज क्यों आया, तो ये पॉजिटिव क्यों होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि हमने ये पूछा है कि कॉपर जो है, कॉपर, वो कॉपर पॉजिटिव क्यों रखता है, कॉपर पॉजिटिव क्यों रखता है। तो यानी कि कॉपर पॉजिटिव ई नोट, ये पॉजिटिव ई नोट क्यों रख रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कि इसमें लिखना है कि दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, जैसे लिख लेते हैं कि इसकी वजह से ऐसा क्या होता है कि जो ये चलेगा 2 प्लस के चार्ज, यानी कि कॉपर पर 2 प्लस आएगा, तो कैसे आएगा, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज द ट्रांसफॉर्म,
यानी कि हमने ये एक तरह से ये है कि कॉपर को काय में कन्वर्ट करना है, कॉपर 2+ में कन्वर्ट करना है। तो कॉपर 2+ में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा लग रही है या कम लग रही है, इस वजह से ऐसा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो लिखेंगे दिस इज हाई एनर्जी बिकॉज हाई एनर्जी required to transform, तो ट्रांसफॉर्म, क्या ट्रांसफॉर्म करने के लिए, Cu2 यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो रही है। जब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो हमने समझ में आ गया कि क्या प्रोसेस होगा हमारा, ये पॉजिटिव में इसकी एनर्जी आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, तो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाई एनर्जी रिक्वायर होती है किसको, Cu से Cu2+ करने के लिए। तो समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। हमारे पास कॉपर है, कॉपर कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। हमने कॉपर को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन लेना पड़ेगा। और डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा ई, जो डेल्टा एच है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीन्स है ए। तो ये भी कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और डेल्टा एच कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कॉपर काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 1+ गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। फिर नेक्स्ट हम सेकंड कर रहे हैं, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल देख रहे हैं। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मीन्स है कि ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, और रिएक्शन कैसी होगी, यानी कि साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और Cu2+ क्या बनेगा, गैसीय, गैस। अब हमने क्या करना है, रिएक्शन करने के लिए गैस तो नहीं चाहिए, एक्वस चाहिए। तो हमने इसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि AQ, एक्वस फॉर्म। और क्या करना होता है, डेल्टा एच क्या करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी देंगे। और हमने बताया कि हाइड्रोजन हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक का मीन्स है साइन का होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। अब हमने ये इतना सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं हम, ये सारा कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि सब पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये कौन सी है, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी, ये रिक्वायर्ड एनर्जी है जिसे हम जो चाहिए, जिसको हमने प्रोवाइड कराई। और ये वाली क्या है हमारी, ये वाली हमारी रिलीज एनर्जी है, ये रिलीज एनर्जी है। तो रिलीज एनर्जी का मीन्स क्या है कि इस प्रोसेस में क्या हुआ होगा कि जो हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, यानी कि टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ज्यादा होगी किससे, टोटल रिलीज्ड एनर्जी से। यानी कि टोटल रिलीज्ड एनर्जी से क्या होगी, ये मोर देन होगी। तो इस वजह से ये कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो देखो ये वाली क्या है, ये वाली कम रही होगी, तभी जा करके हमारी जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो ज्यादा होगी। और जिसकी वजह से हमारा जो कॉपर का ट्रेंड है वो क्या हो गया हमारा, उसकी इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ उसको समझ लेते हैं। देखो ये वाला जो है कॉपर 1+, जब कॉपर 1+ आएगा तो ये 3D10 कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है। जब 3D10 कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेंड कर लिया तो ये क्या है, ये स्टेबल है। और जब ये स्टेबल है तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन देने नहीं चाहेगा, और जब स्टेबिलिटी को इसको तोड़ना पड़ेगा, हमने स्टेबिलिटी इसको लूज करनी पड़ रही है, तो इसको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो इसकी वजह से जो इसकी रिलीज एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है, इसमें बहुत ज्यादा गैप मिल जाएगा। और इस ज्यादा गैप की वजह से जो कॉपर है वो कैसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ क्या हुआ। इसमें ये कहा कि कॉपर पॉजिटिव क्यों शो करता है, कॉपर पॉजिटिव शो इसलिए करता है, दिस इज बिकॉज हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म Cu से Cu2+, यानी कि इस Cu से इस Cu2+ में जाने के लिए हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे होती है, देखिए Cu से Cu1+ Eg बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देना है, 3D10 स्ट्रिंग गेन कर लेना। तो जैसे इसने 3D10 अटेन किया, तो 3D10 अटेन करने के बाद ये क्या हो गया, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसे बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हाई एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये कॉपर 2 में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब यहाँ हाई एनर्जी का अमाउंट की जरूरत हो रही है तो फिर यहाँ पर हमने हाइड्रेशन में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो टोटल जो ये एनर्जी है ये इसका जो सम है वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन, रिलीज एनर्जी के कंपैरिजन में। तो इसलिए टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी इज मोर देन टोटल रिलीज एनर्जी, और इसी की वजह से डेल्टा ई, वो जो हमारा ई नोट होता है किसका, कॉपर का, वो काय में आता है, वो पॉजिटिव में आता है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, छोटा सा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि y इज, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन है कि y इज Cr3+, Cr3+ reducing और Mg3+ and Mn3+ oxidizing when both have 4D configuration, when both have D4 कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है ये, और उसमें दोनों एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको समझ लेते हैं कि क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए इस साइड में हमने लिखा Cr3+ और इस साइड में कर रहे हैं Mn3+, ठीक है। Cr3+, Cr का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 25 होगा, 25 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आएगा, Ar18 और 3d5 4s1 ऐसे होता है। जैसे ही ये काय में कन्वर्ट हुआ, 3d+ में कन्वर्ट हुआ, तो क्या बनेगा, Ar18 और ये आ जाएगा हमारा 3d4 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट इस साइड में चलते हैं, Mn क्या कर रहा है ऐसा, तो Mn का जो है, Mn का कितना होता है 25, 25 में Ar18 करके हम लिखते हैं कितना, 3d5 और 4s2, और 3d5 जो है ये तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। Mn इस फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि 4s2 इसमें से 0 आने के बाद लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 आ जाएगा, और 3d5 क्या होता है, स्टेबल होता है, तो इसलिए ये तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत कम चांस होते हैं। और जैसे ही हमने क्या किया, ये Mn3+ बनाया, तो 3+ बनाने के बाद ये बनता है क्या, Ar18 3d4 और 4s0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया। अब देखिए क्या होता है इसमें Cr वाले केस में। अब Cr वाले केस में अगर ये इसने कहा कि क्या है Cr, Cr होता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। Cr एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब क्या है, जो किसी को रिड्यूस कर रहा है तो वो अपने आप क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही होगा। तो क्या लिखेंगे, इट, या ऐसे लिख रहे हैं itself reduce oxidize, ये क्या हो रहा है, अपने आप ऑक्सीडाइज हो रहा है, तभी तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। इस वाले केस में क्या होगा, इसने कहा कि ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इटसेल्फ क्या हो रहा होगा, इटसेल्फ रिड्यूसिंग, रिड्यूस, ये क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। अब ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये वाला रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज का मीन्स क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लूज करने के बाद ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, 3d3 गेन कर लेगा। और 3d3 क्या होता है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये क्या है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं हम T2G। अब ये T2G में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है,
तो इसलिए ये क्या करना चाहेगा, ये अपने आप को एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा करना चाहेगा। और ये वाला क्या करेगा, जैसे ही ये क्या करेगा, ये Mn2 प्लस में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3d5। और 3d5 भी क्या होता है, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसीलिए ये वाला क्या काम करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये वाला क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों इस तरह से, एक ऑक्सीडाइजिंग और एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप इसी तरह से एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, तो आप उसे करते रहिए। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो ऐसे आपने करना है। हमारा इसका एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। तो अब लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, देखते हैं कि कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट। 6 पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं शो कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, यानी कि इन वाले को छोड़ करके। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन ऐसा है जो प्लस की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन ऐसा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो कौन नहीं करता वेरिएबल स्टेट, एक तो करता नहीं स्कैंडियम, और एक कौन नहीं करेगा, हमारा जेडन। ये दो वेरिएबल में नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन वेरिएबल शो करेगा, कौन वेरिएबल शो नहीं करेगा। अब आगे लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू सिमिलर एनर्जी, ड्यू टू सिमिलर एनर्जी, किसकी वजह से, ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारा 4s है और 3d है, ये वाले, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या है, हमारी उनकी एनर्जी सिमिलर है। ये सिमिलर एनर्जी होने की वजह से ऐसा काम करता है कि वेरिएबल शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ से भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ से भी जा सकते हैं। इसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो इस तरह की करता है। देखिए कैसे करता है, हमने देखा कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 कर सकता है, +3 कर सकता है, क्योंकि कितना एटॉमिक नंबर है 21। 3d लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है हमारा 3d1 और 4s2, इसकी वजह से ऐसा काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लिख रहे हैं टाइटेनियम, तो टाइटेनियम क्या कर देगा, +2 +3 और +4, टाइटेनियम ये कर देगा। वेनेडियम में चलते हैं तो वेनेडियम +2 +3 +4 +5 तक शो करता है। ऐसे ही अब हम अगर नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, वेनेडियम के बाद हम अगर सीधे चलते हैं किस पे, मैग्नीज के पास। मैग्नीज का कितना होता है 25, तो ये +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट्स बताइए, तो कौन सा एलिमेंट्स है, वो Mn है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा ये करता है। आगे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो पेयरिंग स्टार्ट होने पर ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी कम हो जाती है, जैसे ये +2 +3 +4 +6 शो करता है, और हमारा कॉपर है वो क्या करेगा, +1 और +2 शो करेगा, और जेडन क्या शो करता है, +2 शो करता है। इस तरह से ये हमारा ऑक्सीडेशन का ट्रेंड है कि ऑक्सीडेशन शो क्यों, कौन कितनी करता है। बस आपको इसमें से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट की है उसका नाम बताना है,
और सेकंड आपने ये ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है। ये सारे के सारे कोई वेरिएबल शो क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है कि इनकी जो एनर्जी का गैप है, यानी कि 3s में और 4s में और 3d में वो कैसा है, वो ऑलमोस्ट सेम है, इस वजह से ऐसा होता है। थैंक यू।